पहला कोलायत में भय व्याप्त हो और अब कोलायत में भ्रष्टाचार व्याप्त है। कोलायत विधानसभा की तो महेंद्र जी मेघवाला बे भी चुनाव लड़ने की तैयारी करी है। बीऊ बाद में देवी सिंह जी भाटी साहब है बे भी चुनाव लड़सी। बीऊ बाद में भंवर सिंह जी भाटी साहब है बे कांग्रेस को चुनाव लड़सी। एक आरएलपी को कैंडिडेट है वो भी मैदान में उतरसी और थे भी हो जो की तैयारी करने लग गया हो। तो इतना बंदा मैदान में उतरसी तो थे इसको के लोगों ने मैं तो आखूँ आपको अपनी रजिस्टर संभाल लो, अपना खाता संभाल लो, कभी थारी खुद री जमीन आपने नाम नहीं चढ़ा ली है। पर्सनल सड़क की है, पर्सनल बिजली की है, पर्सनल है जो पाइपलाइन कनेक्शन की है। तो आप देख सके कहाँ की मंत्री जी है जो आपकी तरफ में कितो झुकाव करने लग रही है और जनता की तरफ कितो झुकाव होने लग रही है। करूँगा तो आरएलपी पार्टी पर करूँगा मैं बात। अगर आरएलपी जियाँ जियाँ बढ़ रही है, जी आप पीछे देखियो तो आरएलपी है जो जी साबू बढ़ोतरी होने लग रही है। तो इनमें कहीं ना कहीं तो आप बीजेपी ने भी काफ़ी खतरा हो सी, क्योंकि जी साहब आरएलपी की या फिर आप बात करें हनुमान जी की बेनीवाल की जी है जगह बे भी भाषण जोरदार देवे भी बाद में जगह बे तंग भी है जगह दूसरी सरकार पर कैसे, क्योंकि विपक्ष को काम हुआ है और जी साहब बढ़ोतरी हुई तो बी साहब तो खतरा हो सी हर पार्टी ने। देखो चुनावी बजट भी इनकी कौन सको तो जमा ही एकदम फेलियर बजट है की रूप में मन तो लागे कोनी को बजट जनता ने लाभ मिल सी या इतरो है। नमस्कार, राम राम, मैं राम स्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं बीकानेर, बात करूँगा कोलायत विधानसभा की। जी हाँ चुनाव नज़दीक आवे है, नया नया राजनेता है, नया नया चेहरा है जगह सामने आने लग रहा है और अपना अपना मुद्दा है जगह ले आने लग रहा है। हालांकि सरकार चाहे किसी की हुए, विपक्ष हुए चाहे पक्ष हुए, आपको पक्ष जरूर रखी और सामली जर की सरकार हुई बिंग है जगह कटुई तो हमेशा चलती है। लेकिन आज आपने सागे शख्सियत है आप परिचय भी लेवांगा सागे सागे। लेकिन कोलायत की अगर विधानसभा की बात करा तो यह कोशिश करने लग रही है कोलायत विधानसभा अब आने वाले विधानसभा का चुनाव लड़ने की। लेकिन आगे मुद्दा के कुछ रहे, क्योंकि कोलायत की बात करा तो ज्वलनशील मुद्दा ले अगर चाल ले तो वो बंदो आगे निकल सके। दूसरी तरफ आप कोलायत की बात करा तो जनता है जबकि तीसरो मौको है जो ढूंढने लग रही है इस वक्त। राम राम सर। राम राम साहब। सब पहला तो आपनो परिचय कहीं। श्याम सिंह आडला और भारतीय जनता पार्टी रो कार्यकर्ता हूँ मैं और पिछले 30 सालों भारतीय जनता पार्टी रो काम करूँ। अच्छा, राजनीति की बात करूँ तो कदू के कुछ राजनीति चालन लाग रही है? देखो करीब 30 साल हो गया मैंने और मैं कई पदों पर रह हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री रह हूँ, किसान मोर्चा में रह हूँ, कोलायत विधानसभा प्रभारी रह हूँ, मैं लोकसभा में भी मैं प्रभारी रह हूँ और अब लारे पंचायत समितियाँ कोलायत में बिरो प्रभारी। वर्तमान में भी कई संगठन के दायित्व है, मैं कोलायत पर विधानसभा प्रभारी। मतलब अगर आप बात करा तो कोलायत विधानसभा पर जकी भी आप बात करा भी खुलर थे जवाब देश को देश का। तो सब पहले तो मैं बात करूंगा आज 35 साल देवी सिंह जी रह गया, भी बाद में 10 साल है जगह भंवर सिंह जी आ चुकी है। बात करूंगा भुरासर से दंतौर और दंतौर की तरफ से बाद में निकलता है डेरिया होते हुए 2 सड़कें हैं जो पूरी तरह से भूमाफिया उन्होंने नष्ट कर दी। लेकिन उसको तैयार करने के लिए कोई नहीं आ गया था। चुनाव के टाइम पे सब लॉलीपॉप देते। सगड़ों पहला तो मैं थारे चैनल ने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ, आपने धन्यवाद दूँ कि थे समय समय पर कोलायत विषय उठाओ और मैं देखियो और आम कोलायत जनता बाबी देख रही है और अवैध खनन पर आप बहुत काफ़ी समय मांग उठा रहे हो और भी असर भी। आज रही बात आप जी सड़कों रखी है कोलायत माइन अवैध खनन है वो अखबार और चैनल जका है और सोशल मीडिया चीख चीख कर बोल रही है कि कोलायत में अवैध खनन होने लग रही है और बटे राजस्व है भी हानि होने लग रही है। जो कोलायत में विकास होना चाहिए वो विकास हो नहीं रहा है। पहला कोलायत में भय व्याप्त हो और अब कोलायत में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अच्छा, एक बात करूंगा पहले मैं सब बात करूँ तो अभी जो 23 को बजट है वो पास हुई है। जानती सरकार कह नहीं जाऊँ तो है जो बिंगो लंगोटी चौको लगे तो जो बजट पास हुई है इंग में कितो बेनिफिट मिल सी जनता ने। देखो साहब कोलायत में पहला भी घनी घोषणा हुई वे आज तक धरातल पर लागू हुई को नहीं। ट्रॉमा सेंटर लालीवार क्यों वो ट्रॉमा सेंटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता ये कोलायत ने हाईवे रो है बीर अलावा आसपास रो क्षेत्र है ट्रॉमा सेंटर आज तक कौन मिलो। मंडिया की पहला लालीवार भी घोषणा हुई आज तक मंडिया मणी को नहीं है और बीर अलावा अस्पताल ने कर्मोन्नत कर दी, अच्छी बात है। स्टाफ है को नहीं भी मैं जबकि भी साधन संसाधन होने चाहिए वो है नहीं। स्कूल ने कर्मोन्नत कर दी, 12वीं स्कूल में मैंने 4 मास्टर बच्चा भविष्य से खिलवाड़ होने लग रही है। कॉलेज अगर आप बात करा तो कोलायत के मैं कॉलेज बहुत खुले है। लेकिन जब की बात करा तो आप जबकि चीज हुए अगर घर हुए भी नींव अगर कमजोर रहे तो फिर ऊपर घर है जो ढांचो वो तो टिके को नहीं। स्कूल में स्टाफ को नहीं, स्कूल कर्मोन्नत करने लग रही है, कॉलेज खोलने लग रही है तो बिंगो बेनिफिट तो है जो आम जनता ने मन तो मिल तो लगी को नहीं। आप सच्ची कहने लग रहे हो स्कूल जी कर्मोन्नत करिए भी मैं स्टाफ अंग्रेजी री जगह करिए
अंग्रेजी आवे को नहीं वहाँ मास्टर ने, बच्चा ने नींव कमजोर होने लग रही है। कर्मोन्नत कर दी, 12वीं स्कूल में 4 मास्टर है, बच्चा भविष्य के साथ खिलवाड़ होने लग रही है। कॉलेज की बात, कॉलेज बिल्डिंगा को नहीं, फर्नीचर को नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं और लेक्चरर्स को नहीं, तो बच्चा पढ़ी गया बारे भविष्य सागे खुल्लम खुल्लो खिलवाड़ है जगह ने तो कम से कम सांभो बा नहीं। और वाह झूठी वाह लूटन लो कोशिश करने लग रही है। जगह आप भ्रष्टाचार है, आप जगह अवैध वसूली है और बेलगवा प्रशासन है बिना ढक्कन का काम करे, पर अब जनता जाग चुकी है और ढकी जाए को नहीं और आने वाले चुनाव में आने तमाचो पड़सी। बात करा तो जो मुद्दों उठा हुआ है, अब बात करूंगा कोलायत विधानसभा की, तो महेंद्र जी मेघवाला बे भी चुनाव लड़ने की तैयारी करी है। बीऊ बाद में देवी सिंह जी भाटी साहब है बे भी चुनाव लड़सी। बीऊ बाद में भंवर सिंह जी भाटी साहब है बे कांग्रेस को चुनाव लड़सी। एक RLP को कैंडिडेट है वो भी मैदान में उतरसी और थे भी हो जो की तैयारी करने लग गया हो। तो इतना बंदा मैदान में उतरसी तो थे इसो के ज्वलनशील मुद्दों लेर चाल छो जो जनता है जो थर साइड जानो सी। देखो आप जो बात की कि कोई सागे अन्याय नहीं होना चाहिए, मैं ये समर्थन कभी कौन करूं। कोई अन्याय है मेरे खिलाफ आवाज़ भी उठनी चाहिए और मैं हमेशा भी आवाज़ रे सागे खड़े रहूँ, लेकिन कोई गलत चीज़ ने गलत दिशा में नहीं ले जानी चाहिए, अभी मैं अपील करसूँ। और रही बात आपू आपरी सब कोशिश करे, महाराज को ऐसी भारतीय जनता पार्टी राज जद रही है, जनता खुशहाल रही है और भ्रष्टाचार कौन रही हो, अफसर जगह बेलगाम कौन रही है और राज रे और जनता रे दोनों ने देख कर चलिया। तो मैं जकी भी कोलायती समस्या है मैंने दिल लूँ और मन में जकी ठान रखी है कि कोलायत एक नई दिशा में जाना चाहिए। बीर वास्ते हमेशा सागे खड़े रहूँ, कोलायत जनता सके। बज्जू को एक वीडियो जारी हुआ है, बज्जू 931 फांटो बज्जू जस्ट आगे निकलते पान बिंग में खुले आम है। जबकि बात करूं तो कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण कार्य करता रहा मोहन जी कप्तान बज्जू सरपंच एक मांगीलाल पूनियो और बिंग में यह की लेडीज रह चीख चीख रहा बात कहने लग रही है कि गुंडा बुला हुआ माने ठोके बांगा परिवार की। और बात करूँ तो वन विभाग की जमीन है बिंग मत अवैध तरीकों जगह है जगह रजिस्ट्री करवा कब्जो करियो। अभी बिंग आप बात करा तो कागज में तो कुछ दिखण को लाग रही लेकिन बिंग फॉर्मेलिटी करने वास्ते बिंग कुड़ कर छोड़ी तो इंग मई कहीं रही रही। देखो कुण कब्जा करे ओ मन जानकारी को नहीं, कोई भी सरकारी जमीन पर कब्जो करे वो गलत है। बॉर्डर लेर बीच वाड़ तक ई राज रे महीने आ मंत्री जी रा जगह कारिंदा है वह कठी जमीन छोड़ी को नहीं। लोगा ने मैं तो आखूँ आपको अपनी रजिस्टर संभाल लो, अपना खाता संभाल लो, कड़ी थारी खुद री जमीन आपने नाम नहीं चढ़ा ली है तो बड़ो हालात खराब है। कोलायतरो जमीन एक ही सरकारी छोड़ी को नहीं, गलती आगे राज में खुलासा हो जासी कि जकी फाइला है वह गलत तरीके फिट करी है, अवैध खनन हो रहा है और सारो भार है आम जनता पर पड़ियो है और आज की चौथ वसूली है, आप बहुत गलत है। मैं मंत्री जी पर ही अगर मैटर लेर चालूं तो बज्जू के मैया एक जमीन है मंत्री जी के नाम है। अभी भी जमीन की बात करूं तो अगर काम तो जनता को होना चाहिए, लेकिन बिंग मैं बात करा तो बिंग कॉलोनी काटन की तैयार हुआ है, बिंग ठेको हो चुकी है, बिंग में पर्सनल सड़क की है, पर्सनल बिजली की है, पर्सनल है जो पाइपलाइन कनेक्शन की है। तो आप देख से कहा कि मंत्री जी है जो आपकी तरफ में कितो झुकाव करने लग रही और जनता की तरफ कितो झुकाव होने लग रही। देखो सारी चीज़ भी में आ गई कि कोलायतरी कोई जमीन री को नहीं, सब आपने जगह राज रकबाई तहसीलदार ने घरे बुला जमीन चढ़ा ली है। और बिर अलावा जकी बजटरी भी है GSS मरना वह नहीं मनिया है और गुड़ारो जो थर्मल हो बिजली वास्ते वह भी घोषणा ही वो भी आज तक चालू है को नहीं। तो कुल मिलार विकास कार्य नहीं और सिर्फ पैसा भेड़ा करने में लागू है और जनता ने आस्था है कि मैं जगी यात्रा लेर गांव पहुंचा अब एक ही चर्चा ही कि साहब भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, पहला भय व्याप्त और आज भ्रष्टाचार है, ये मुक्ति मिलनी चाहिए बस आई बात है। एक सवाल रहेगा राजस्थान पर मेरो लास्ट क्वेश्चन बात करूंगा तो RLP पार्टी पर करूंगा मैं बात। अगर RLP जिया जिया बढ़ रही है, जी आप पीछे देखियो तो RLP है जगह जी साबू बढ़ोतरी होने लग रही है तो इंग में कहीं ना कहीं तो आप BJP ने भी काफ़ी खतरा हो सी, क्योंकि जी साबू RLP की या फिर आप बात करें हनुमान जी की बेनीवाल की जी है जगह वह भी भाषण जोरदार देवे भी बाद में जगह वह तंग भी है जगह दूसरी सरकार पर कैसे, क्योंकि विपक्ष को काम हुआ है और जी साबू बढ़ोतरी हुई तो बी साबू तो खतरा हो सी हर पार्टी ने। देखो हर विधानसभा आपको अपना अलग समीकरण हुआ है, कोलाई तरह मैंने मनी सो कौन लगे कोई प्रभाव रही और मैं आप काम करे, हमारी पार्टी है, वो धर्म है, मैं आप काम कर सी, भारतीय जनता पार्टी आप काम कर रही है और जनता है आज भारतीय जनता पार्टी तरफ टकटकी लगाए देख रही है। एक बात करूंगा पेपर लीक पर, पेपर लीक आप बार देख लो विधानसभा में जाते बजट री कॉपियाँ ई तरह आने लगी, लोग के बजट लीक हो गया तो पेपर तो लीक आ रहा तो जो आज कोई भी
महिला है, औरत है, वो घर छोड़ तैयारी करने वास्ते छोटे बच्चन लेर या अकेली है तो अकेली रेर की परिस्थितियां में बा पढ़ाई करिए और जिये ही बा पेपर देर डिक्लेयर बा ठार लगे कि पेपर लीक हो गयो बी परिवार पर कितनी काई बीती है बा आप खुद समझ सको। और बच्चा जगी उम्र निकलती जा रही है बारी कहीं कहीं उम्मीदा लेर बैठा है तो ई सरकार ने मायने वो पेपर लीक और बच्चा रे भविष्य वास्ते कुठाराघात करियो। इस सरकार ने एक सेकंड रहने का अधिकार को नहीं। और भी बात करा तो आप बाद में बजट सुनने में अभी आई कि लीक हुई है। बजट तो सामने है वो लीक हो या जो कोई भी पन्नो जब एक मुख्यमंत्री पुरानो भाषण वो पुरानो पिछले जो बजट है वो पढ़ने लग जाए तो इस सरकार वहाँ पर देख सकता कट है संवेदनशीलता है कट है किसी पैमाने पर खरी है ही कौन। एक चीज करूंगा जगह आज हूँ पहला जगह 3 बजट पास हुआ है बांग में यहाँ पर देखा दी तो काम को नहीं हो और बी हूँ 3 गुना है जो को बजट पेश करियो है तो जो को पिछला बजट पे काम नहीं हुई हो तो लास्ट बजट 8 महीना में किया काम हो सके। देखो वो धरातल पर इम्प्लीमेंट हो ही कौन सके क्योंकि अब थोड़े टाइम बाद आचार संहिता लगन लग रही है तो लाडला जी का बजट की घोषणा हुई भाई धरातल पर आज तक उतरी कौन नहीं तो चुनावी बजट भी नहीं कौन सको तो जमा ही एकदम फेलियर बजट है की रूप में मन तो लागे कोनी को बजट जनता ने लाभ मिल सी या इतरो है। और दूसरी तरफ आप देखा तो आगे सरकार बनी भी पर भार जरूर आवल बजट को। हाँ कुछ एक रूप में देखो सरकार पर तो निश्चित आनो कोई भी सरकार वैसे की बजट है बात तो बाहर आनो है लेकिन भारतीय जनता पार्टी सक्षम है इन्हें भी वैन कृषि आगे और जनता ने लाभ देसी। जनता तीसरो मौको है जो ढूंढने लाग रही है। कोलायत विधानसभा की झटे तक बात करूं तो कोलायत विधानसभा एक बड़ी विधानसभा है लेकिन थारी के कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट जगह तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।